हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश रिएक्शन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक पैराग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इसकी वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश बोलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पैराग्राफ का टाइटल है द वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू यानी कीमत, ऑफ यानी की, का या फिर के, टाइम यानी समय, समय की कीमत। तो आज की पैराग्राफ का टाइटल बना समय की कीमत। टाइम यानी समय, इज यानी है, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी कीमती। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल यानी समय सबसे ज़्यादा कीमती है। इज लगा है यहाँ पर, इसका मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। द सीक्रेट, सीक्रेट यानी रहस्य, ऑफ सक्सेस, सक्सेस की यानी सफलता की जो रहस्य है, इन ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में, इज वो है द राइट यूज, राइट यानी सही, यूज यानी उपयोग, सही उपयोग ऑफ टाइम समय का। देयर यानी वहाँ, इज है, एन यानी एक, ओल्ड यानी पुरानी, सेइंग यानी कहावत। देयर इज एन ओल्ड सेइंग यानी एक पुरानी कहावत है। टाइम यानी समय, एंड टाइड और ज्वार, ज्वार जो नदी में होती है। वेट फॉर नन, नन यानी किसी के लिए भी नहीं, तो किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करती है। समय और ज्वार किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करती है। नेक्स्ट पैरा, इफ टाइम इज गॉन, अगर समय चला गया, वी कैन नॉट कॉल, हम बुला नहीं सकते। कैन नॉट यानी नहीं सकते, कॉल यानी बुलाना, वी यानी हम बुला नहीं सकते। इट यानी इसे, बैक, बैक यानी वापस। अगर समय चला गया तो हम उसे वापस नहीं बुला सकते। देन तब, मेनी ऑफ आवर वर्क्स, हमारे कई काम, रिमेन इनकम्प्लीट, रिमेन यानी रह जाते हैं, इनकम्प्लीट यानी अधूरे, तब हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं। इट इज़ ए ग्रेट लॉस, ये एक बहुत बड़ी हानि है। टू अस, हमारे लिए, लॉस यानी हानि, ग्रेट यानी बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी हानि है। आवर लाइफ यानी हमारे जीवन, इज शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटा, इज यानी है, हमारे जीवन छोटा है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सो इसीलिए ड्यूरिंग दिस लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड यानी सीमित, पीरियड यानी अवधि, इस सीमित अवधि के दौरान वी हैव टू बिल्ड अप आवर करियर, हमें अपनी करियर बनानी है। हैव टू हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए कि हमें वो चीज़ करना ही है। वी मस्ट मेक, हमें करनी चाहिए, द मोस्ट यूज़ यानी सदुपयोग, ऑफ एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट यानी हर पल का, ऑफ आवर शॉर्ट लाइफ, हमारी छोटी सी जीवन के। नेक्स्ट पैरा, इफ अगर, वी वेस्ट, हम बर्बाद कर देते हैं, द प्रेशियस यानी कीमती, मिनट, मिनट यानी मिनट, कीमती समय अगर बर्बाद कर देते हैं, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का, इन आइडलनेस, आइडलनेस यानी आलस्य में। वी रिड्यूस, हम कम कर देते हैं, आवर्स ऑफ वर्क यानी काम के घंटे, आवर्स यानी घंटे, वर्क यानी काम, काम के घंटे, अवेलेबल टू अस, हमारे लिए जो उपलब्ध होता है। तो पूरी मीनिंग को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इफ वी waste the precious minutes of our life in idleness, we reduce hours of work available to us. अगर हम आलस्य में अपने जीवन के कीमती मिनट बर्बाद करते हैं तो हम अपने लिए उपलब्ध काम के घंटे को कम कर देते हैं। वर्क विल सफ़र, काम में
कष्ट होगा, सफ़र यानी कष्ट होना, तो काम में कष्ट होगा। नेक्स्ट पैरा, सक्सेस यानी सफलता, विल बी यानी होगा, हार्ड यानी कठिन, टू अचीव यानी पाना, सक्सेस पाना बहुत कठिन होगा। टाइम लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, खोया हुआ समय हमेशा के लिए खो जाता है, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, लॉस्ट यानी खो जाना। वी मस्ट डू हमें करना चाहिए, आवर वर्क हमारे काम, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जल्द से जल्द अवसर में, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, अर्लीस्ट यानी जल्द से जल्द। तो पूरी लाइन की मीनिंग समझते हैं। वी मस्ट डू आवर वर्क एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, हमें जल्द से जल्द अपना काम करना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, ही वह, हु जो, एक्ट्स यानी काम करना, काम करते हैं, प्रॉम्प्टली यानी तुरंत, प्रॉस्पर्स पॉजिटिवली, प्रॉस्पर्स यानी समृद्ध होता है, पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से। तो जो व्यक्ति तुरंत अपना काम कर लेता है वो सकारात्मक रूप से समृद्ध होता है। सच ए मैन ऐसा व्यक्ति, नेवर यानी कभी नहीं, पुट्स ऑफ यानी टालना, कभी नहीं टालते, फॉर टुमारो यानी कल, आने वाला कल, फॉर यानी लिए, आने वाले कल के लिए कोई भी काम नहीं टालते, व्हाट जो, ऑट टू बी डन करना चाहिए, टुडे आज। नेक्स्ट पैरा, बिकॉज क्योंकि, टाइम समय, इज मोर वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा कीमती है, देन मनी पैसे से भी ज़्यादा कीमती है समय। इफ़ यदि, मनी इज स्पेंट, मनी यानी पैसा, स्पेंट यानी खर्च करना, तो पैसा अगर खर्च किया जाए, इट कैन बी रीगेन्ड, इट यानी यह यानी पैसे की बात की जा रही है, कैन बी यानी हो सकता है, रीगेन्ड वापस हम इसे पा सकते हैं, बट लेकिन, इफ अगर, वी लूज टाइम अगर हम समय को खो देते हैं, वी कैन नॉट गेट इट बैक, कैन नॉट यानी नहीं सकते, गेट यानी पा, बैक यानी वापस, हम इसे वापस नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट रूल महान नियम, ऑफ मोरल कंडक्ट, मोरल यानी नैतिक, कंडक्ट यानी आचरण, इज है, टू रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, टाइम समय को। तो नैतिक आचरण का महान नियम समय का सम्मान करना है। अ पंक्चुअल मैन, पंक्चुअल यानी समय का पाबंद, मैन यानी व्यक्ति, एक समय के पाबंद व्यक्ति को, इज रिस्पेक्टेड सम्मान किया जाता है, बाय ऑल सबके द्वारा। तो सेंटेंस पैसिव में है, एक समय का पाबंद व्यक्ति को सबके द्वारा सम्मान किया जाता है। सो इसीलिए ऑल ऑफ अस हम सभी को, शुड डू करनी चाहिए, नाउ अब से, व्हाट वी कैन डू लेटर जो हम बाद में कर सकते हैं, लेटर यानी बाद में। सो ये थी आज की पैराग्राफ। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।